कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर कौन? यानी कि हम। बजट यानी कि कंज्यूमर के लिए बजट बनाना। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, घर पे जो आपकी मदर हैं पूरे महीने का बजट बना के रखती हैं, इतने का राशन आता है, ठीक है, इतना बच्चों की स्कूल फीस जाएगी। अगर बजट ना हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाए। आप कभी सोच सकते हो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें तो दिख रहा है हमारे लिए ये चीज आगे हाजिर है, हमारे लिए ये चीज हाजिर है, पर उन्होंने कैसे कैसे मतलब इतनी महंगाई के टाइम में हमें सेटिस्फाई करके रखा हुआ है। किसकी हेल्प से? प्रॉपर बजट बना के। तो यहां पे हम कंज्यूमर बजट की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर बजट का मतलब क्या है? रियल परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की असली चीज को खरीदने की शक्ति। एक्चुअल में हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, वो बैठ के यहीं से तो एनालाइज करते हैं कि जो ने पता लगता है कि कितना अंडर इनकम है, कितना अबव इनकम है, मुझे कौन से सेक्टर के लिए कैसा प्रोडक्ट बनाना है, उसको कम इनकम में इतनी सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, वो क्या है? रियल परचेजिंग, एक्चुअल मेजरमेंट करना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की, कि भाई इस सेक्टर में जो लोग हैं एक्चुअल में उनकी इनकम क्या है, उसी इनकम से उनको प्रॉपर नेसेसिटी की चीजें देके सेटिस्फाई करना। तो ये है रियल परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर का मतलब। यानी कंज्यूमर बजट में हम क्या देखते हैं? रियल परचेजिंग पावर कंज्यूमर की, जिसके बेसिस पर वह दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। लिमिटेड इनकम, यहां लिमिटेड इनकम का मतलब क्या है? मान लो कोई लेबर क्लास में जॉब कर रहा है, ठीक, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी नौकरी कर रहा है, उसकी मुश्किल से सैलरी 6-7,000 या 8,000 मान लीजिए इतनी आ रही है। अब कंज्यूमर बजट जो है ना, उसको सेट कर देता है इतने में कि तेरी ये इनकम है, इस इनकम के हिसाब से तुझे चाहिए भी दोनों गुड्स, तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना देता है कि ये तेरी इनकम है, इस इनकम से ऐसे आप इन दो गुड्स को बड़े आराम से खरीद सकते हो बिना स्ट्रेस लिए, एकदम मस्त। ठीक है, अब आज हम पहले बात करेंगे कंज्यूमर बजट के फर्स्ट फैक्टर की, जो सबसे ज्यादा उसको इंपैक्ट करता है, बजट सेट। बजट सेट क्या है? ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, ध्यान दीजिएगा, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को जितनी कंज्यूमर की इनकम है और जितना मार्केट में गुड्स का प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है। मार्केट में गुड्स का प्राइस क्या चल रहा है उसको भी इसने समझा, एनालाइज करा, कंज्यूमर की इनकम भी इसने अपने सामने रखी, दोनों को सामने रख के उसने रिजल्ट निकाला, हाँ भाई तो इस चीज को इस कॉम्बिनेशन से खरीद सकता है। समझ रहे? ये बजट सेट है, यानी कि बजट के अकॉर्डिंग, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, साथ में मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है चीजों का, उसके हिसाब से हमारे सामने कॉम्बिनेशन रख देता है कि आप तो निश्चिंत मस्त बढ़िया होके चीजें खरीद। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है बजट सेट की? P1 X1 P2 X2 लेस देन इक्वल टू Y। ठीक है, P1 का मतलब कॉमोडिटी। कॉमोडिटी हम इकोनॉमिक्स में खाने पीने की चीजें, पहनने की, सबके लिए कॉमोडिटी वर्ड यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट गुड्स का प्राइस, सेकंड गुड्स का प्राइस। फर्स्ट की कितनी, X1 का मतलब फर्स्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, X2 का मतलब सेकंड गुड्स की कितनी क्वांटिटी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंटेशन करता है, और Y हमारे कुल खर्चे और कुल बजट कितना है मेरा। ठीक है, अपने बजट से बाहर नहीं होना। एक कहावत है ना, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने। अब मान लो हमने प्रॉपर सिस्टम ही नहीं बना रखा, खर्चा करी जा रहे हैं, एक टाइम ऐसे आया कि रोटी खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है कि खाएं कि ना खाएं। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें ये ऑप्शन मिला है बजट सेट। लिखा है ना, लेस देन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी हमारे एक्सपेंडिचर से क्रॉस ना कर जाए, हमारे उसी बजट सेट के अंदर है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक इनकम है, फिक्स इनकम है कंज्यूमर की। एक तरफ पल्सिस का रेट है, एक तरफ राइस का रेट है। पल्सिस का रेट ₹100 पर यूनिट, 0, 1, 2, 3, 4, और राइस 25 रुपीज यूनिट, 16, 12, 8, 4, 0। अब इसमें ध्यान देने की बात देखिए क्या है, मैक्सिमम आप राइस की क्वांटिटी कितनी खरीद सकते हो? 16।
और पल्सेस की क्वांटिटी 4, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे बाहर तो आप जा नहीं सकते। पहले तो आपकी लिमिट सेट कर देगा, ये आपकी फाइनल लिस्ट है दोनों चीजों की जो आप खरीद सकते हो। उसके बाद इसने कॉम्बिनेशन बना दिए। पल्सेस पे पहले अगर आप 0 रुपीज करते हैं तो राइस क्या 16 यूनिट खरीदेंगे। फिर पल्सेस पे अगर 1 एक और यूनिट एक्सटेंड करते हैं तो आप राइस के 12। थर्ड आप फिर 2 यूनिट खरीदते हैं तो 4। लास्ट में पल्सेस के 4 खरीदते हैं तो राइस की क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना दिया विद लिमिटेड इनकम कि आपकी इनकम का दायरा क्या है।